जानने वाला हो कि जो हमारे मोबाइल में आईसी लगी होती है वो कैसे शॉर्ट होती है, इनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारी आईसी शॉर्ट होती है और हमारा मोबाइल डेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है और कैसे पता लगाए कैसे शॉर्ट है, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो मान लीजिए हमारे मोबाइल में एक आईसी लगी होती है जिसको बोलते हैं पीएमआईसी, यानी पीएमआईसी यानी पावर आईसी। ये शॉर्ट हो जाती है, यानी जैसे हम रोजिन पेस्ट लगा के चेक करते हैं तो हमारी आईसी शॉर्ट दिखाती है, यानी यहाँ का रोजिन अपने आप हटता है। तो ये हमारी आईसी जो है वो शॉर्ट कैसे होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब हम पीएमआईसी के बाहर देखते हैं तो ये जो लाइनें हमारी निकली होती है कुछ बॉल होगी, जैसे कि हमारे मोबाइल में इस प्रकार से एक पास से बॉल होते हैं, ठीक है। और ये लाइन इस प्रकार से बॉलों के थ्रू बाहर क्वाइल्स लगी मिलेंगी आपको, बक क्वाइल्स, ठीक है। उसके बाद में इसमें कैपेसिटर मिलेंगे आपको देखने को, जो एक तरफ से ग्राउंड होते हैं इसी प्रकार से। और ये लाइनें आगे जिस सेक्शन में जानी है, सीपीयू में जानी है तो सीपीयू में जाएंगी, ठीक है। और इन पे जो वोल्टेज मिलेंगे वो अलग अलग, यानी अलग अलग वोल्टेज मिलेंगे, किसी पे 1.2, किसी पे 3.7, इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट या कॉइल्स लगी होंगी उन पे अलग अलग वोल्टेज आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि जैसे कि हमारे जो मोबाइल में आईसी शॉर्ट होती है, तो जैसे कि ये बॉल है आपस में यहाँ दो, तो ये जब कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा या फिर आईसी ज्यादा हीट होने के कारण ये बॉल आपस में मिल जाते हैं, और ये बॉल दूसरे सेक्शन का है और ये बॉल दूसरे सेक्शन का है, ठीक है। और इन पे वोल्टेज होते हैं, जब ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट कर जाते हैं तो ये हमारी आईसी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है तो हमारा मोबाइल बंद हो जाता है वहीं पे, ठीक है। तो आईसी एक और कारण होता है शॉर्ट का, कि जैसे मैं एक लाइन बना दे रहा हूं, ये एक लाइन है जो कि हमारी पीएमआईसी में जाती है। मान लीजिए हमारी वीपीएच पावर लाइन है, ठीक है। मान लीजिए हमारी वीपीएच पावर लाइन है जो कि पीएमआईसी के अंदर जा रही है, वो भी चार्जिंग आईसी के थ्रू, यानी ये जो लाइन हमारी है चार्जिंग आईसी से पीएमआईसी को जा रही है। तो इसमें आपको यहाँ पे एक जो लाइन देखने को मिलती है, वो कंपोनेंट देखने को मिलता है, वो होती है बक कॉइल, ठीक है। ये होगी बक कॉइल। उसके बाद में यहाँ पे आपको कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर देखने को मिलते हैं जो कि कई लगे होते हैं, यानी एक ही नहीं मिलेगा आपको, कई सारे कैपेसिटर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट हो गए तो हमने क्या किया, मोबाइल से इनको निकाल देते हैं, ठीक है। ये मोबाइल से हमने निकाल के फेंक दिया, इसके बाद में यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं लगाया। अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर हमने निकाल के फेंक दिया, कैपेसिटर हमने नहीं लगाया, ठीक है। और हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है तो हम कस्टमर को फोन दे देते हैं कि हाँ फोन आपका ऑन हो गया, ठीक है। फोन तो हमारा ऑन होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनकी वजह से भी क्रिएट होती हैं, क्योंकि जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे लाइन में एक डायोड लगा हो, ठीक है, जो एक तरफ से ग्राउंड होते हैं, ये हो गया डायोड, ये दो कैपेसिटर। मान लीजिए इन कैपेसिटर को हटा दिया, एक बार ये शॉर्ट गया तब हटा दिया, यानी ये तीनों कैपेसिटर हमने क्या किया, उखाड़ दिए, यहाँ से उखाड़ दिए, ठीक है, यहाँ से उखाड़ दिए। उसके बाद में ये जो शॉर्ट थे तो हमने हटा दिए, उसके बाद में ये लाइन ओके हो गई, यानी हमारा फोन चलने लगा। जब चलने लगता है तो कोई भी कंपोनेंट हमने नहीं लगाया, तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो हमारे कंपोनेंट्स लगे थे, यानी यहाँ पे जो कैपेसिटर और डायोड लगे थे, तो इनका काम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी जो हमारे ओवर वोल्टेज जाएंगे या खराब वोल्टेज जाएंगे, ज्यादा वोल्टेज जाएंगे, तो ये इनको यहाँ पे डायोड हो गया वो भी रोकता है, ठीक है। कैपेसिटर हो वो भी अपने अंदर ओवर वोल्टेज को सोखता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब इस लाइन में कोई भी कंपोनेंट नहीं बचा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन जाएगी पीएमआईसी में, और जब डायरेक्ट लाइन अगर ओवर वोल्टेज चलेगी, यहाँ पे चाहिए इसको 3.7 वोल्टेज और चले गए 4 वोल्ट, तो आगे दिक्कत तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसको वोल्टेज जितने चाहिए उससे ओवर जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे चाहिए सिर्फ 4.2 और पहुंच गए 5 वोल्टेज, तो क्या होगा, तब भी आईसी शॉर्ट होगी, ठीक है। अगर आगे मान लीजिए कोई चीज
ज्यादा पावर की तो पीछे शॉर्ट होगी, पीछे अगर ज्यादा पावर की तो आगे शॉर्ट होगी। इस प्रकार से हमारी पावर आईसी जो है वो शॉर्ट होती है। और शॉर्ट पीएमआईसी शॉर्ट हुई, सारे सेक्शन आपके बंद होंगे, क्योंकि जो पीएमआईसी होती है हमारी पावर आईसी, ये पूरे मोबाइल को पावर देती है। हर जगह वोल्टेज इसी से जाते हो, चाहे सीपीयू हो, एमएमसी हो, नेटवर्क सेक्शन हो, कहीं भी हो, तो ये पीएमआईसी से सारे सेक्शन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी आईसी शॉर्ट होती है। और कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा हीट होने की वजह से इसमें कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे हम चला रहे हैं लगातार और मोबाइल हमारा ज्यादा हीट कर जाता है, ठीक है, टेम्परेचर हाई बताने लग जाता है, तभी हम मोबाइल को बंद नहीं करते। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम इन कारणों की वजह से आती है, क्योंकि इनमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो ओवर वोल्टेज को रोक नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे वो हमने पहले ही कंपोनेंट निकाल दिए या कोई भी दुकानदार ने निकाल दिए। इसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक।